नमस्कार। आज कुछ पढ़ते वक्त मेरे जहन में आया कि आपसे प्रदूषण के बारे में बात की जाए। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि प्रदूषण सिर्फ ट्रकों, बसों, कारों से निकलने वाले धुएं से नहीं होता। प्रदूषण सिर्फ गंदी नालियों, सीवेज, नालों से नहीं फैलता। प्रदूषण ज़ुबान से भी फैलता है। हम क्या बोलते हैं, किस लहजे में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, औरों के लिए किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी प्रदूषण फैल सकता है। मैं आपको कुछ मिसाल बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें नरेंद्र मोदी को, जो प्रधान सेवक है हमारे, हमेशा 12वीं पास मोदी कहा गया है और ISI का एजेंट होने का भी आरोप लगाया उन्होंने। केजरीवाल ने तो एक दफ़े नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और साइकोपैथ भी बोल दिया था, ये ज़ुबान इस्तेमाल की थी। अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से मना कर दिया, रोक दिया, जब तक कि उन्होंने ये कहा नहीं कि आगे से मैं गाली गलौज वाली और बेइज्जत करने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब एक दफ़ा उन्होंने कहा तब इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन दी। एक और देखिए, योगा टीचर और कारोबारी रामदेव ने लखनऊ में प्रचार करते वक्त कुछ कहा था तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर बैन लगा दिया, लखनऊ में प्रचार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून और पिकनिक मनाने जाते हैं। अब ये किस तरह की भाषा है या आरोप है, ये भी आप खुद देख लीजिए। मार्च 2014 में हीरालाल रेगड़, बीजेपी के MLA हैं, उन्होंने धमकी दी कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्वस्त्र करके, नग्न करके, उनके कपड़े उतार के इटली वापस भेज देंगे। और साध्वी निरंजन ज्योति हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने एक दफ़े कहा था कि इस दफ़े अपना वोट हरामजादों को नहीं, रामजादों को दीजिए। इस भाषा का इस्तेमाल किया था। आप नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखा था कि ये एक AK-49 कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है और इसके साथ ही चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए, जो हकीकत भी है। प्रशांत भूषण ने ऐसा कहा था। गोवा के मुख्यमंत्री इस वक्त जो हैं, मनोहर पार्रिकर, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने LK एडवाणी को बासी अचार कहा था कि अचार जब बहुत पुराना हो जाए, बहुत वक्त हो जाए उसको, तो वो बासी हो जाता है। LK एडवाणी बासी अचार की तरह हैं, वो अब पार्टी के काम नहीं आ सकते, नए लोगों के लिए जगह बनानी चाहिए। ये अपने ही नेता के लिए इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया था। 2012 में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी, अब स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के लिए कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है वो। यूँ तो हम कह सकते हैं कि सिलसिला सन 2007 से शुरू हुआ था, जब कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात में जाकर कहा था और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि ये लोग मौत के सौदागर हैं। इस ज़ुबान का इस्तेमाल किया था, तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और अभी परंपरा बन गया है। राहुल गांधी ने कहा था 2016 में, हमारे जवान हैं जिन्होंने खून दिया है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप, उनका राहुल का इशारा प्रधानमंत्री की तरफ, प्रधान सेवक की तरफ था, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। अब आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दलाली कर रहे हो बिना सोचे समझे, इस तरह की ज़ुबान भी अच्छी नहीं मानते हम। तो ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से ज़ुबान से भी, भाषा से भी प्रदूषण फैलता है। इनका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अखबार में पढ़ते सोनिया जी के पास गाड़ी नहीं है। अरे तो भाई क्या पैदल चलते हो क्या? अरे तो देश की बोझ है, इनको विदाई के लिए करो और इनको केवल कपड़े पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटोनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में रामजादों की सरकार बनेगी या हरामजादों की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। देयर विल बी अ टाइम, म्हणजे लोणचें मॅच्युअर जाता म्हणटा आमी, वर्सां भितर मॅच्युअर जाता, पण 2 वर्सांनी तेच लोणचें घाल्यार ते मागीर ओव्हर मॅच्युअर जाल्ले खराबूय जाता। बरोबर। तर म्हाका दिसता अडवाणीचो हे पिरियड हे इज मोर ऑर लेस ओवर, मे बी अनदर कपल ऑफ। आप मुझे बताइए भैया,
हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। जब श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, तो शुरुआती दिनों में उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था। वो फिर भी शालीन भाषा का इस्तेमाल था, लेकिन मजाक उड़ाने वाली बात तो वो थी ही। मुलायम सिंह यादव मायावती को बाल कटी औरत कह चुके हैं। शरद यादव महिलाओं के बारे में कह चुके हैं परकटी महिलाएं, मतलब जिनके बाल छोटे होते हैं। स्वर्गीय बाल ठाकरे ने शरद पवार के बारे में कहा था कि वो तो आटे का बोरा है, क्योंकि शरद पवार का डील डॉल कुछ ऐसा है। दिस इज़ कॉल्ड बॉडी शेमिंग। इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं कि किसी मोटे आदमी का मजाक बना दो, या किसी बहुत पतले का मजाक बना दो, या कोई किसी का पाँव फिसल जाए, वो गिर जाए, उस पर हंस दो। 2017 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में श्यामपदा मंडल ने ममता बनर्जी को हिजड़ा कहा था, मई 2017 में, इसी महीने। अब आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, तो श्री सी गोपालाचारी ने उनके लिए क्या लिखा था, मैं वो अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, उसका थोड़ा सा तर्जुमा भी करूँगा। फ़र्क पता चलेगा कि तब क्या था, अब क्या है, तब के मानक क्या थे, स्टैंडर्ड्स क्या थे, अब के क्या हैं। राजगोपालाचारी ने कुछ हफ्ते बाद, पंडित नेहरू के निधन के कुछ हफ्ते बाद लिखा, 11 years younger than me, मुझसे 11 साल छोटे, 11 times more important to the nation, मुझसे 11 गुना ज़्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण, 1100 times more beloved of the nation, 1100 गुना ज़्यादा इस देश के दुलारे। श्री नेहरू हैज सडनली डिपार्टेड फ्रॉम आवर मिडस्ट, वो हमारे बीच में से चले गए हैं अचानक। आई हैव बीन फाइटिंग श्री नेहरू ऑल दीज 10 years ओवर व्हाट आई कंसिडर फॉल्ट्स इन पब्लिक पॉलिटिक्स। मैं पिछले 10 साल से पंडित नेहरू से लगातार झगड़ता रहा हूँ कि हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारी राजनीति में क्या क्या गलत है, उन बातों को लेकर। बट आई न्यू ऑल अलॉन्ग दैट ही अलोन कुड गेट देम करेक्टेड। लेकिन मुझे मालूम था कि अकेले वही हैं, जो भी गलत है हमारे राजनीति में, उसे वही ठीक कर सकते हैं। ये सी राजगोपालाचारी के शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, जो प्रधानमंत्री थे। क्या हम ऐसी उम्मीद अपने प्रधानमंत्री से कर सकते हैं? भाषा को लेकर, भाषा में बढ़ते जाने वाले संयम को लेकर। चारू निगम, संगीता कालिया, वर्षा डोंगरे और भी बहुत से नाम हैं। ये वो लड़कियां हैं जो जिंदा रह के, पढ़ाई लिखाई करके IPS अफसर भी बनी हैं और सरकार में दूसरे बहुत बड़े ओहदों पर हैं। मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूँ? मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ताज़ा एक मामला सामने आया है। चारू निगम नाम की IPS की महिला, वो अपना काम कर रही थी, ड्यूटी दे रही थी गोरखपुर में। तो जो BJP के MLA हैं वहाँ के, उन्होंने उसको सरेआम डांटा, बहुत बुरी हिकारत से उसकी बेइज्जती करी। बिल्कुल ऐसे ही BJP के अनिल विज, मंत्री हैं हरियाणा के, संगीता कालिया नाम की IPS अफसर को उन्होंने डांटा और मीटिंग छोड़ के जाने को कहा। संगीता कालिया ने मना कर दिया, तो ये खुद ही उठ के गुस्से में बाहर निकल गए। वर्षा डोंगरे को सरकारी नौकरी से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि किस तरह से आदिवासी लड़कियों के साथ पुलिस के थानों में उन्होंने बहुत ही बर्बर किस्म का व्यवहार होते देखा है। तो उन्हें इस बात पर हटाया गया कि जो भी स्टेट के काम होते हैं, राज्य के काम होते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। जबकि SRP कल्लूरी उसी इलाके के एक SSP थे, जो सरेआम जो भी चाहते थे अपनी फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, अपने ब्लॉग में लिखा करते थे। ये एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, दूसरी तरफ जिस तरह से हमारी जो महिला अफसर्स हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, या आदमी लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, उसे देखकर बड़ा दुख होता है। ये बिल्कुल मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने अपने घरों में भी औरतों को दबा रखा होगा अपनी। ये जो लड़कियां हैं हमारी, चाहे वो संगीता कालिया हों, वर्षा डोंगरे हों, चारू निगम हों, ये पढ़ लिख कर सामने आई हैं।
ये बड़ी बहुत मुश्किल इम्तहान होते हैं आईपीएस के, आईएएस के, उनको पास करके सामने आई हैं। इनकी इज्जत करना सीखें ये लोग ज़रा। नहीं भी तुम्हारे सर, हम पर जो आप भी तुम्हारे हो। नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखिए भेज रहा हूँ सरकार को। पब्लिक दीजिए, पब्लिक टीवी चलिए यहाँ से, get out. Why? Legal. I will not leave. Now you leave. No. Sir, I leave. सर, ये बात चलो मेंबर सारे ये आपकी बात में नहीं कर रहा हूँ, मुझे उंगली में ना बताओ तुम, चुप रहो तुम, मैं बताया ना बर्दाश्त के बाहर मत जाओ, मैं बात करूँगा एचएम साहब से, आपको सम्मान रखो, एचएम साहब खड़े हैं यहाँ, बात करो, मैं से बात नहीं करूँगा, बुलाइए इनके अधिकारी, चुप रहो यार, बुलाइए आप इनके अधिकारी, ये तो इनकी हालत है, खाली तो नहीं खड़ी हूँ, इनकी हालत ना मैं भी इस क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और मारो ना क्षेत्राधिकारी कर दीजिए ना, अंग्रेजी का एक शब्द है मिसोजिनी। इसका मोटा मोटा मतलब ये लगाया जा सकता है कि औरतों से नफ़रत करना, लड़कियों से नफ़रत करना, उनको उनकी इज्जत ना करना, उनको दबा कर रखना, उनको कुछ समझना ना। ये जो जितने भी पुरुष प्रधान समाज होते हैं जहाँ पर मेल डोमिनेशन ज़्यादा होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी से बोलते हैं, ये ज़मींदाराना सोच उन्हीं में पाई जाती है। हमारे जितने भी नेता हैं ज़्यादातर इसी सोच के शिकार हैं, क्योंकि महिलाएं और ख़ासकर सरकारी नौकरी में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं, इसलिए उनको तो कुछ समझना ही नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? वक्त बदल रहा है, भारत भी बदल रहा है, कम से कम इतना तो सीखना आना चाहिए कि औरतों के साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, और महिला अफसर जो होती है वो अपना काम कर रही है, उनके साथ भी इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, तमीज़ से पेश आना चाहिए। बदतमीज़ी नेता होने का गुण नहीं है।